बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले सिस्टम की हम तारीफ़ करते हैं कि सिस्टम क्या होता है, जिसको हम उर्दू में निज़ाम कहते हैं। सिस्टम का मतलब है when different organ combine together and perform a particular function। जब many organ कंबाइन टुगेदर आपस में मिल के एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं तो उसका हम सिस्टम कहते हैं। इंसान के बॉडी में मुख्तलिफ सिस्टम काम करते हैं, जिस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है उसमें मैनी आर्गन कंबाइन होते हैं, फिर एक काम सर अंजाम देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें मैनी आर्गन कंबाइन होते हैं। जिस तरह सबसे पहले जो पहला आर्गन है उसको हम नोज़ कहते हैं, फिर दूसरा फेरिंक्स होता है जिसको हम हल्क कहते हैं, तीसरा को हम लेरिंक्स कहते हैं या साउंड बॉक्स भी कहते हैं जहाँ से आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया को आल्सो कॉल्ड ट्रेकिया आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, हवा की नाली या सांस की नाली उसको कहते हैं। इसी तरह जब ये डिवाइड होती है इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर जो ब्रोंक्यूल होते हैं, ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं और फिर उसको ब्रोंक्यूल कहते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। तो सबसे पहला जो आर्गन है उसको हम नोज़ कहते हैं। नोज़ क्या है? Nose, it is the only external part of the respiratory system. It is the only external part of the respiratory system। इस रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे ओनली वन हिस्सा है जो कि एक्सटर्नल होता है, बाकी आर्गन तो सब के सब इंटरनल होते हैं। अच्छा, नोज और फेरिंक्स को हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। नोज और फेरिंक्स को हम कहते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। नोज क्या है, किस चीज़ से बनी होती है, इसका काम क्या है? ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल, जो बैरूनी ओपनिंग होती है, बाहर की तरफ होती है, दो होते हैं, उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है जो इंटरनल होती है उसको हम कैविटी कहते हैं। एक्सटर्नल जो ओपनिंग है उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, जिसको उर्दू में हम नादने कहते हैं। और जो इंटरनल हिस्सा होता है उसको जो खाली जगह होती है उसको हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। अच्छा, नोज़ किस चीज़ से बनी होती है? नोज़ इट इज़ मेड फ्रॉम बोन्स एंड कार्टिलेज एंड फैटी सब टिश्यूज। बोन हड्डी भी होती है नोज़ में, इसी तरह कार्टिलेज भी होते हैं। जो नाक का जो आखिरी सिरा है वहाँ पे कार्टिलेज वाक़ होता है। और इसी तरह फैटी टिश्यूज़ भी होते हैं। फैटी टिश्यू का मतलब है जो चर्बी वाले टिश्यूज़ होते हैं वो भी वाक़ होते हैं। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर नोज़ बनती है। नोज़ के अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट प्रोड्यूस स्टिकी सब्सटेंस। स्टिकी सब्सटेंस का मतलब है चिमटने वाली चीज़। ये चिमटने वाली चीज़ पैदा करती है। और इसका फ़ायदा क्या है? जो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं उसका फ़ायदा ये है कि ये जब बाहर से पैथोजन आते हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी तरह म्यूकस का काम यह भी है कि इट मॉइस्चराइज द एयर। ये हवा को नमदार बना देती है। अगर खुश्क हवा है तो उसको नमदार बना देती है। और तीसरा फ़ायदा यह है कि इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होती है, फिर उस ब्लड की मौजूदगी की वजह से जो हवा हम बाहर से अंदर दाखिल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको गर्म करती है। और यह इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि कहाँ कितने तक गर्म कर सकते हैं? 30 डिग्री तक हवा को क्या कर सकती है? गर्म कर सकती है। इसी तरह हेयर के अंदर, नोज़ के अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स, बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल।
इसका काम भी यह है, इट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड पैथोजन, ये भी डस्ट पार्टिकल गर्द व गुबार और पैथोजन को पकड़ते हैं, अंदर दाखिल होने से रोकती है। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं फेरेंक्स, जिसको उर्दू में हम हल्क कहते हैं। हल्क ये डुअल इन फंक्शन है। क्या होता है डुअल इन फंक्शन का मतलब है ये दो सिस्टम में काम करती हैं, बोथ ओरल एंड नेजल कैविटी ओपन इन द फेरेंक्स। जो ओरल कैविटी है माउथ है वो भी फेरेंक्स में खुलती है, और जो नेजल कैविटी है जो नाक है वो भी फेरेंक्स में खुलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा है। तो इस तरह इसको हम डुअल इन फंक्शन कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास पार्ट है, यहाँ से फिर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक सबसे पहले जो है लैरिंक्स है, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स का मतलब है यहाँ से आवाज़ भी पैदा होती है, जिसको हम अला साउथ कहते हैं। ये कहाँ पे वाक़ होता है? इट इज़ लोकेटेड बिलो द फेरेंक्स। ये फेरेंक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे फेरेंक्स होता है, नोज तो यहाँ है, फिर फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स के बाद क्या होता है लेरेंक्स होती है। क्या होती है लेरेंक्स, जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। उसके अंदर वोकल कार्ड होते हैं और फिर वो वोकल कार्ड जो है वो आवाज़ पैदा करती है। अच्छा, तो इसका मतलब इट इज़ लोकेटेड बिलो द फेरेंक्स एंड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेकिया। ये बिल्कुल ट्रेकिया के आखिरी सिरे पे वाक़ होता है। यहाँ पे एक और ऑर्गन होता है जिसको हम ग्लोटस कहते हैं। ग्लोटस क्या होता है? ग्लोटस जो है ये ट्रेकिया का लास्ट पार्ट होता है। ट्रेकिया लास्ट पार्ट या फास्ट पार्ट जो एंड होता है, जहाँ से फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट पोर्शन भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन होता है बर्तन, जिसको एपिग्लोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटस। ठीक है, और ये कार्टिलेज होता है। किस चीज़ से बने होते हैं? कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज होता है। इसका काम क्या है? इसका इंतहाई इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जब हम खुराक खाते हैं या जब हम पानी पीते हैं या जूस वगैरह पीते हैं, तो ये ट्रेकिया को बंद कर देती है। ट्रेकिया को बंद कर देती है ताकि खुराक के ज़रात या पानी वगैरह सांस की नाली में अंदर दाखिल ना हो जाए। इट प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड टू पास इन द ट्रेकिया। ये फूड के ज़रात और पानी वगैरह को ट्रेकिया में जाने से रोकती है। अच्छा, यहाँ से फिर इसमें पहले ही भी मैंने बताया कि इसमें वोकल कार्ड होते हैं। वोकल कार्ड का मतलब है कि ये आवाज़ भी पैदा कर सकती है, साउंड बॉक्स इसको कहते हैं। तो इसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया को हम सांस की नाली कहते हैं। सांस की नाली या हवा की नाली। ठीक है, सांस ये ट्रेकिया जो है किस चीज़ से बनी होती है? ये कार्टिलेज से बनी होती है। इट इज़ कंपोज फ्रॉम सी शेप कार्टिलेज। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि उसमें कितने कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज हो, तकरीबन 15 से लेकर 20 तक सी शेप कार्टिलेज होते हैं। ट्रेकिया आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। अच्छा, ये ट्रेकिया जो है ये सिलिएटेड होती है। क्या होती है? सिलिएटेड। और इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलिएटेड होती है। इसका काम यह है कि डस्ट पार्टिकल वगैरह को रोकती है, पैथोजन को रोकती है, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है तो फिर इस हवा को मॉइस्चराइज भी कर सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है? हाँ, ये ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया। ये कार्टिलेज से बनी होती है, सी शेप कार्टिलेज है। जो मैंने पहले ही बताया 15 से 20 तक कार्टिलेज सी शेप कार्टिलेज क्या होते हैं। ये ट्रेकिया जब लंग्स में दाखिल होती है तो उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई भी कार्टिलेज से बनी होती है। किस चीज़ से बनी होती है? कार्टिलेज से बनी होती है। ठीक है, जब कार्टिलेज जब ये ब्रोंकाई जब तकसीम दर तकसीम होती है तो उसको हम फिर कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में एक बात है कि इसमें कार्टिलेज नहीं होते, इसमें कार्टिलेज नहीं होते, और इसकी जो थिकनेस होती है
ब्रोंक्यूल की वो तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होती है। हर ब्रोंक्यूल के आखिरी सिरे पे एक गुच्छानुमा शक्ल होता है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। यहाँ पे मैंने बड़ा बना के लिखा है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, और इसके सिरे आखिरी सिरे पे क्या है? एल्वियोलाई है। ये इम्पोर्टेंट MCQs है कि ह्यूमन बॉडी में दोनों लंग्स में कितने एल्वियोलाई होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओवर देन 700 मिलियन alveoli are present. Alveoli are present in human lungs. हो लेकिन हेल्दी पर्सन में, क्योंकि जब कहाँ पे बीमारी होती है किसी इंसान में तो वे एल्वियोलाई डैमेज हो सकते हैं, तो उसमें कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं उसमें तकरीबन 700 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। अच्छा, इस एल्वियोलाई की थिकनेस कितनी होती है? ये तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर से बनी होती है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे फाइबर होते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं, सारी कार्टिलेज नहीं, प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं? कोलाजिन एंड एलास्टिन। Proteins are present in lungs, in alveoli। इसको वजह से इसमें लचक होती है। अच्छा, 3 MCQs, 2 इंपॉर्टेंट MCQs है। 0.1 इसका माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। 7 मोर देन या ओवर देन 700 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन लंग्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं एल्वियोलाई के ऊपर एक डेंस जाल बना होता है, किस चीज़ का? कैपिलरीज का। किस चीज़ का? कैपिलरीज का। इसका काम क्या है? इसमें ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड होता है। और उस ब्लड में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट MCQs है, तीसरी MCQs के अगर किसी ने आपसे पूछा कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे वाक़ होते हैं? लंग्स में। तो आपने जवाब देनी है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलाई में होती है। कहाँ पे होती है? alveoli। In alveoli the gaseous exchange occur। ठीक है। तो इस किस तरह होता है? अगर आप फ्रेश हवा लेते हैं तो फ्रेश हवा में ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेयर में जो है आपको पता है 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है वो तकरीबन 0.03% या 0.04%। इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03 और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ठीक, जब आप फ्रेश हवा लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, और जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक अमल होता है जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन की तारीफ यह है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसका मतलब यह है कि लंग्स में, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मकदार कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लिहाजा इसने डिफ्यूज़ करना है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है, लंग्स में, एल्वियोलाई में कम है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर बाहर चला जाएगा, मतलब एल्वियोलाई में आएगा, और एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाएगा। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, ब्लड से, फिर ब्लड से सेल के अंदर जाएगा, और सेल से ब्लड में, फिर ब्लड से एल्वियोलाई में, और फिर एल्वियोलाई से बाहर की तरफ एनवायरनमेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।